A very good morning to all dear students. Dear students, I hope all of you are fine and safe at home. Dear students, as you know, yesterday we have completed our 11th chapter of grammar, that was the tense. Today we will start with our English reader chapter, that is a bottle of dew. ड्यू की बॉटल. अब ड्यू क्या होता है? ओस की बूंद. देखो विंटर्स में क्या होता है कि लीव्स पर ना कुछ पानी की तरह कुछ बूंदें जो है उसके ऊपर दिखाई देती है हमें, उनको हम क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं, ओस की बूंद कहते हैं. तो जो आज हम चैप्टर रीड कर रहे हैं, इट इज अबाउट बॉटल ऑफ ड्यू. इसमें है क्या? वन पर्सन इज देयर बाय नेम रामानाथ एंड ही इज वेरी वेरी लेजी पर्सन. बहुत ही ज़्यादा आलसी पर्सन था वो. उसके फादर जो थे, जब वो उनकी डेथ होती है तो उसके लिए बहुत सी लैंड जो है वो छोड़ करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसकी तरफ देखता ही नहीं है कि उस लैंड पे है क्या, मेरे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है. बट वो किस चीज़ के उसमें लगा रहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं इट विल बिकम इन गोल्ड. सो in this chapter we will learn about this, how he will get this portion or not. So इसके बाद हम क्या करेंगे? लेसन की रीडिंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, और हम ये देखते हैं कि क्या उसको वो पोर्शन मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर वो हार्ड वर्क के थ्रू अपने उस गोल को कंप्लीटली जो है वो गेट कर पाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. चैप्टर नंबर 9, page number 61, and name is A Bottle of Dew. Ramanath was the son of a rich landlord. His father left him a large tract of land when he died. But Ramanath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which, if touched to any object, turns it into gold. He spent all his time trying to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be left paupers. रामानाथ जो था वो एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था. अब जब उसका फादर जो है वो उसकी डेथ होती है तो उसके लिए बहुत सी लैंड वो छोड़ के जाता है. ट्रैक्ट क्या होता है? एरिया ऑफ द लैंड. लेकिन रामानाथ क्या करता है, वो एक दिन भी अपनी लैंड को देखने में स्पेंड नहीं करता. क्यों स्पेंड नहीं करता? अब वो क्या सोचता है, उसके पास एक फ़नी आइडिया होता है कि वो एक मैजिक पोशन उसको मिल जाए. पोशन क्या होता है कि कोई एक लिक्विड होता है जिससे कि हम जिसमें मैजिकल क्वालिटीज़ होती हैं. अब वो क्या सोचता है कि ये पोशन मुझे मिल जाए और मैं जिस चीज़ के ऊपर भी उसको डालूं या टच करूं तो वो किस में बन जाए? गोल्ड में बन जाए. और वो क्या करता है? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, और अपना सारा टाइम सिर्फ इस पोशन को कैसे बनाना है, कैसे मुझे मिलेगा, उसमें वेस्ट करता रहता है. उसी के अंदर उसको स्पेंड करता रहता है. अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉमिस तो कर देते हैं, उससे पैसे भी ले लेते हैं कि हम तुम्हें बता देंगे पोशन बनेगा कैसे, लेकिन उसको चीट कर देते हैं. और लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इस चीज़ को छोड़ता नहीं है. इतना चीट होने के बाद भी उसको नहीं छोड़ता. उसको फिर भी लगता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ऐसा कोई पोशन चाहिए जिससे मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊं और वो गोल्ड की हो जाए. अब जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो थक चुकी थी उसकी इन सब चीज़ों से और बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि रामनाथ जो है सब कुछ ख़त्म करता जा रहा है, सब कुछ खर्च करता जा रहा है, तो हम कभी ना कभी तो पॉपर्स बन जाएंगे. पॉपर्स क्या होता है? जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर ओन. रामानाथ बिकेम his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion.
बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। अब एक दिन क्या होता है कि एक सेज क्या होता है, संत साधु महात्मा जो होते हैं, महीपति उनका नाम होता है, उनके टाउन में आता है। अब जो रामानाथ है वो क्या करता है, वो उसका फॉलोअर बन जाता है और उससे पूछता है कि मैं इस तरह का पोशन कैसे बना सकता हूँ। अब उसकी इस बात से जो सेज था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको आंसर करता है कि हाँ, मैंने जब यात्रा की थी ना हिमालयस में, तो मैंने सुना था कि इस तरह का एक पोशन जो है वो तुम बना सकते हो, तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। बट ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है, इसको करने में बहुत मेहनत लगेगी। टेल मी, इंसिस्टेड रामानाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब उसको अपने लक पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा कि तुम मुझे बताओ, मैं करूँगा जो कुछ भी उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली with your own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaves. You have to collect 5 liters of dew and bring it to me. I will chant a secret mantra which will turn it into the magic potion. A drop of this potion will transform any object into gold. अब वो क्या कहता है कि तुम्हें ना एक बनाना ट्री जो है वो प्लांट करना है और उसको डेली अपने हाथ से पानी देना है, और विंटर में द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव्स, इसके ऊपर जो बूंदें आएंगी, जो ओस की बूंदें होंगी इसकी लीव्स के ऊपर, उसे तुम्हें कलेक्ट करना है। और कितना कलेक्ट करके देना है, 5 लीटर ड्यू एंड ब्रिंग इट टू मी, और मेरे पास ले करके आना है। आई विल चैंट, मैं इसके ऊपर एक मंत्र डालूंगा उस ओस की बूंदों के ऊपर जो तुम 5 लीटर लेकर के आओगे, और फिर तुम देखोगे कि ये मैजिक पोशन में चेंज हो जाएगा। मतलब तुम जिस चीज़ को भी इसको डालोगे, जिस चीज़ के ऊपर भी, वो गोल्ड की हो जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वही मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ पर भी आप इसको अप्लाई करोगे वो किस में चेंज हो जाएगा, गोल्ड में चेंज हो जाएगा। रामानाथ वॉज वरीड, अब रामानाथ जो था उसको चिंता होने लगी। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब वो क्या कहता है संत को कि जो विंटर है वो तो कुछ ही महीनों की होती हैं, एंड इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और जो ओस की बूंदें होती हैं वो तो थोड़ी सी होती हैं, एक पेड़ अगर मैं उगाऊंगा तो 5 लीटर मुझे कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू वॉन्ट। अब संत क्या कहता है उसको कि अगर तुम चाहो ना तो ऐसे तुम बहुत सारे पेड़ उगा सकते हो जितने तुम चाहो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। तुम उसको खुद ही देखोगे, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखोगे, और पानी की बूंदें भी, उस ओस की बूंदों को भी आप ही कलेक्ट करोगे अपने हाथों से। रामानाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ started clearing his large fields which had been laying empty all these years. अब वो क्या करता है, घर जाता है और अपनी वाइफ से बात करता है, और जो उसके बहुत बड़े बड़े से उसके फील्ड थे जो उसका फादर छोड़ के गया था और जो बहुत सालों से ऐसे ही खाली पड़े थे, उनको जा कर के उनकी सफाई करने लगता है। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ द ट्रीज, और वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है ट्रीज की रोज को प्लांट कर देता है। Of banana trees. He tended them carefully, and during the winter months collected the dew that formed on them. With great care, his wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market, and got a good price for it. Over the years, Ramanath planted more and more trees, and they had a banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. अब देखो क्या करता है, उस संत के कहने पर जो उसके फील्ड थे जो बिल्कुल उसने ऐसे खाली छोड़ रखे थे उनको साफ करता है, और वहाँ पर बहुत सारे बनाना ट्रीज जो है वो ग्रो कर देता है, प्लांट कर देता है। एंड ही टेंडेड देम केयरफुली, और बहुत ध्यान से उसकी जो है देखभाल करता है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें क्या करता है, कलेक्टेड द ड्यू, और जो ओस की बूंदें होती हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एंड देन फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर,
और बहुत ध्यान से उनको रखता है। एंड हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी पत्नी थी, वो भी उसके साथ सहायता करती है, उसकी हेल्प करती है उसकी। अब मधुमती क्या करती है? मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, जो बनाना की क्रॉप होती है, जो फसल होती है, वो उसको इकट्ठा करती है। टुक इट इन टू द मार्केट, उसको मार्केट ले जाती है। एंड गोट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उससे अच्छे पैसे भी कमा लेती है। ओवर द ईयर्स रामानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज, अब कुछ ही सालों में जो रामानाथ था उसने बहुत सारे ट्रीज जो थे वो प्लांट कर दिए। और अब उसके पास क्या था? एक बनाना प्लांटेशन था। प्लांटेशन क्या होता है? फार्म, जो जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा फार्म बना लेता है बनाना का। एट द एंड ऑफ द 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और 6 सालों के बाद वो 5 लीटर ड्यू जो है कलेक्ट करने में सक्सेस हो जाता है। So dear students, that is all for today. If you have any query regarding this chapter, you can ask in the comment box. From next paragraph we will read tomorrow. Thank you. Have a nice day.